भूखी लूनी चिड़िया और सांप की कहानी। एक जंगल में लूनी चिड़िया रहती थी। वह एक पेड़ के ऊपर अपने बनाए घोंसले में बड़ी मौज मस्ती में रहती थी। उसे नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी रहता है। लूनी चिड़िया का गुजर बसर अच्छा चल रहा था। वह रोज़ सुबह दाना खाने जाती और पूरा दिन घूमती फिरती। शाम होते होते वह वापस अपने बनाए घर में आ जाती। रोज की तरह सुबह सुबह भूख लगने पर वह दाना चुगने जाती, पर वहाँ उस दिन कोई दाना उसे नहीं दिखाई पड़ा। तो लूनी चिड़िया अपने दोस्त से पूछती है, ए चूनी, तूने आज देखा? मुझे वहाँ कोई दाना नहीं मिला। तो चूनी बोलती है, जंगल में शिकारी अड्डे पर मैंने कुछ दाने पड़े देखे थे। वहाँ जाके देख लो, वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ ध्यान से जाना, क्योंकि वहाँ शिकारी आकर शिकार करते हैं। तो लूनी चिड़िया वहाँ जाती है और देखती है, पर वहाँ भी उसे कोई दाना नहीं मिलता। फिर लूनी चिड़िया थोड़ा आगे जाके देखती है। उसे वहाँ एक दाल का दाना मिलता है। उसे देखकर वह सोचती है कि इसको मैं अपने घर ले जाकर खाऊंगी, और वह उस दाल के दाने को उठाती है और अपने साथ ले जाती है और पेड़ पर बैठकर खाने लगती है। कुछ दिनों के बाद लूनी चिड़िया अपने बनाए घर में अंडे देती है, और एक रोज़ वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी उसके पीछे से सांप अपने बिल के बाहर आता है और उसके अंडे देख लेता है। सांप उसके अंडे खाने के लिए उनके पास जाता है। तभी लूनी चिड़िया आ जाती है। सांप उसे देखकर वहाँ से चला जाता है, पर लूनी चिड़िया को ये बात पता नहीं होती। फिर अगले दिन वह ऐसा ही करती है और सांप उसके सारे अंडे खा जाता है। जैसे ही वह आके देखती है तो वहाँ उसे अपना कोई अंडा नहीं दिखाई पड़ता। लूनी वहाँ सब देख बड़ा रोती है और बोलती है, हाय राम, मेरे अंडे कहाँ चले गए? तभी थोड़ी देर बाद चूनी चिड़िया वहाँ आती है और आके उससे सारी बातें करती हैं और बोलती है, इस पेड़ के नीचे एक सांप रहता है, ज़रूर उसने ही तुम्हारे अंडे खाए होंगे। लूनी बोलती है, तो हम अब क्या करें? तो चूनी बोलती है, हम एक योजना बनाते हैं। जब सांप अपने बिल से बाहर निकलेगा तो हम उस पर हमला करेंगे और उसे यहाँ से हमेशा के लिए भगा देंगे। पर लूनी चिड़िया बोलती है, हम दोनों ये कैसे करेंगे? और सोचती है और बोलती है, हम एक काम करते हैं, इस योजना में हम दोनों अपने दोस्त कौवे को भी बुला लेते हैं और उसे सारी योजना के बारे में बताते हैं। वे दोनों कौवे के पास सब कुछ बात बताते हैं। फिर कौवा बोलता है, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अगले दिन वे सांप के बाहर आने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल से खाने की तलाश में बाहर निकलता है। तभी सबसे पहले कौवा सांप पर हमला करता है और उसके बाद लूनी चिड़िया और चूनी चिड़िया दोनों उस पर हमला करने लगती हैं। सांप डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और कहीं दूर जाते सोचता है, आज तो मैं बच गया, अब मैं वहाँ नहीं रहूँगा, वरना वे सब तो मुझे मार ही डालेंगे। ऐसा बोल के वह कहीं और रहने के लिए चला जाता है। लूनी चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों को धन्यवाद कहती है। कौवे से बोलती है, कौवे, तुमने हमारी मदद करी है, अगर तुम ना होते तो हम दोनों उस सांप पर कभी पहला हमला न कर पाते। तो कौवा बोलता है, हे चूनी और लूनी, तुम दोनों बड़ी अच्छी और बहादुर चिड़िया हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम दोनों की सहायता करना। ऐसा बोल के कौवा वहाँ से चला जाता है। लूनी चिड़िया कुछ दिनों के बाद फिर से अंडे देती है और पहले की तरह रोज़ दाना चुग के वापस अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं और लूनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। वह रोज़ उनके खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े लाती है और अपना जीवन ऐसे ही खुशहाली में जीने लगती है।
लूनी, कौआ और चूनी बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। तो वो दोनों लूनी चिड़िया के साथ उसी पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं और साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तीनों अपना जीवन बिना डर और एक दूसरे की सहायता करते हुए काटते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके दोस्त अच्छे हों तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी अपने से दूर कर सकते हैं।